अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टीच करवाने जा रहा हूँ फ्यूचर अनडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। फ्यूचर अनडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुतले कहते हैं। आज हम इसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं इसके बारे में सीखेंगे। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का आएगा तो उसके साथ उर्दू नहीं आएगी। जब उसके साथ उर्दू नहीं आएगी तो फिर हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास इंग्लिश का सेंटेंस आता है उसी को हमने देखना होता है कि आया जो सेंटेंस हमारे पास इंग्लिश में आ चुका है वो किस ग्रामर का है, किस टेंस के साथ उसका तल्लक है और टेंस की किस ब्रांच के साथ वो बिलोंग करता है। इसको देखने के लिए आपको सेंटेंस के दरमियान में जो सब्जेक्ट है उसके बाद जो अमदादी फ़ेल आता है जिसको हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं उसको देखना होता है कि वो किस टेंस का एक्सिलरी वर्ब है या वो किस टेंस का अमदादी फ़ेल है। यहाँ पे हमारे पास अमदादी फ़ेल जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो हमारे पास विल है। इसके बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब जिसको हम फॉर्म कहते हैं। अगर हमारे पास अमदादी फ़ेल शैल या विल इन दोनों में से कोई भी अमदादी फ़ेल आ जाए तो वो फ़िक्रा आपका फ्यूचर को ज़ाहिर करेगा। अब इसके बाद हमने देखना है कि हमें ये तो पता चल गया कि ये जो सेंटेंस हमारे पास आया ये सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर का है। इसके साथ मेन वर्ब को देखना होता है। अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फर्स्ट वर्ब आ जाए, यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट वर्ब आ गई। अगर फर्स्ट वर्ब आ जाए और फर्स्ट वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब अमदादी फ़ेल विल या शैल में से कोई भी आ जाए तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर अनडेफिनिट टेंस होगा जिसको उर्दू में आप फ़ेल मुस्तकबिल मुतले कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। अब विल या शैल, शैल जो है आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा। विल को यू, ही, शी, इट, दे, नाउन, बाकी सब नाउन और प्रोनाउन जो आएंगे उनके साथ आप विल का इस्तेमाल करेंगे। और जब सब्जेक्ट आए और वी आ जाए तो उसके साथ आप अमदादी फ़ेल जो है वो शैल का इस्तेमाल करेंगे। अब इस फ़िक्रे की उर्दू ट्रांसलेशन वो एक घर ख़रीदेगी। फ्यूचर में बात की गई, आने वाले वक्त में बात की गई। फ्यूचर वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं। ये सिंपल सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। अब इस एक्टिव वॉइस को जब हमने पैसिव वॉइस में करना है तो जो पीछे हम मेथड बार बार यूज़ कर चुके हैं, जिस मेथड को बार बार हम सभी सेंटेंसेस में जो इससे पहले हमने एक्टिव से पैसिव किया इस्तेमाल कर चुके हैं, इस सेंटेंस में भी हमने वही मेथड को यूज़ करना है। पैसिव वॉइस में फर्स्ट नंबर पे आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट की आपने जो सब्जेक्टिव जो उसकी कंडीशन होती है उसको लगाना है, या सब्जेक्टिव प्रोनाउन या नाउन जो आ जाए उसको आपने लिखना है। इसके बाद
अमदादी फेल आ जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। पैसिवाइज करने के लिए बी का इजाफा करेंगे और पैसिवाइज सेंटेंसेस में हमेशा आपने थर्ड वर्ब का इस्तेमाल करना है। थर्ड वर्ब पैसिवाइज, चाहे वो किसी टेंस का हो, ग्रामर का हो, टेंस की किसी भी ब्रांच का हो, उसमें पैसिवाइज में आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। इसके बाद बाय का इजाफा करें और बाय के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शी है। अब शी जो है आपने पैसिव वॉइस में लास्ट पे लगाया, लेकिन उसकी आपने ऑब्जेक्टिव जो कंडीशन है, जो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत है, उसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे एक तरफ मैंने ये टेबल बना के रखा हुआ है। इस टेबल को आपने अपने माइंड में रखना है। एक्टिव से पैसिव जब हम करते हैं तो हमारे पास शी आया। अब शी जो है ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जब हमने इसको पैसिव में करना है तो फिर हमने इसकी ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल करना है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर है, और यहाँ पे जो शी है उसकी ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है वो हर है, उसका हमने इस्तेमाल करना है। इस तरह एक्टिव वॉइस में फिक्रा था हमारे पास शी विल बाय आ हाउस। जब हमने इसका पैसिव वॉइस किया तो हमारे पास आ गया आ हाउस विल बी बॉट बाय हर। अब ये था सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस को हम चाहते हैं कि इसको नेगेटिव हालत में, मनफी हालत में चेंज करें। नेगेटिव हालत में चेंज करने के लिए, मनफी हालत में सादा फिक्रे को तब्दील करने के लिए ये जो दो अमदादी फेल हमारे पास आए हैं, शैल और विल, इनके बाद आपने नॉट का इजाफा कर देना है, तो आपका सिंपल सेंटेंस नेगेटिव, मनफी या नफ़ी फिक्रात में तब्दील हो जाएगा। जैसे ये फिक्रा सिंपल शी विल, अब ये विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आपने नॉट लगा दिया। जब आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया तो आपका सिंपल सेंटेंस जो है वो मनफी फिक्रे में तब्दील हो गया। इसके बाद बाय आ हाउस, जैसे फिक्रा आपने लिखा हुआ है वैसे का वैसे आपने राइट कर देना है। सिर्फ एक चीज़ का आपने एडिशन करना है, एक चीज़ का इजाफा करना है। अमदादी फेल के फ़ौरन बाद आपने नॉट का इजाफा कर देना है। अब इसी तरह जब हम इसका पैसिव करेंगे, नेगेटिव एक्टिव वॉइस का जब हम पैसिव वॉइस में नेगेटिव करेंगे तो ये हमारे पास अमदादी फेल, और अमदादी फेल के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है। जैसे ऊपर वाले फिक्रे में सिंपल पैसिव वॉइस में आ हाउस विल, अब विल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमने नॉट का इजाफा कर दिया तो वो फिक्रा हमारे पास मनफी का फिक्रा बन गया, मनफी फिक्रे में तब्दील हो गया। बी बॉट बाय हर, बाकी जैसे जैसे हमने जो जो वर्डिंग लिखी हुई है वैसी की वैसी हमारे पास आ जाएगी। सेंटेंस जैसे हमने राइट किया हुआ है वैसे का वैसे हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद पहले हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, फिर हमने उसको नेगेटिव में चेंज किया। अब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं। इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आते हैं, जिनको हम उर्दू में अमदादी फेल कहते हैं, इंग्लिश में एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसको आपने जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसके शुरू में अमदादी फेल को लगा दें तो आपका सिंपल सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट बाय
आ हाउस, जैसे आप इसको राइट किया ऊपर वैसे ही आपने इसको नीचे राइट कर दिया और सवालिया फ़िक्रे को, इंटेरोगेटिव फ़िक्रे को, अमदादी फ़ेल को आपने फ़िक्रे के शुरू में लगाया और जहाँ पे आपका फ़िक्रा कंप्लीट हुआ वहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। अब इसी फ़िक्रे का जब आपने पैसे वाइज करना है, जैसे आप एक्टिव वाइज में अमदादी फ़ेल को फ़िक्रे के शुरू में लिखते हैं, इसी तरह आपने पैसे वाइज में भी जो आपका अमदादी फ़ेल है विल और शैल, उसको फ़िक्रे के शुरू में लिख दें तो आपका सिंपल पैसे वाइज सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। विल आ हाउस बी बॉट बाय हर, और लास्ट पे आपने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया और क्वेश्चन मार्क्स ज़ाहिर करता है कि ये जो सेंटेंस आपने लिखा ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया, इसके बाद सिंपल सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज किया। अब सिंपल सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, सिंपल सेंटेंस को हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे आपने फ़िक्रे को सवालिया करने के लिए फ़िक्रे के शुरू में अमदादी फ़ेल लगाया, इसी तरह अमदादी फ़ेल आपने फ़िक्रे के शुरू में लगा देना है। और जैसे आपका सवालिया फ़िक्रे में सब्जेक्ट आया वैसे ही आपने सब्जेक्ट लगा देना है। अब जब आपने नेगेटिव किया तो आपने अमदादी फ़ेल के बाद नाट लगाया था, अब जब आपने सवालिया किया तो अमदादी फ़ेल जो है वो आपके सेंटेंस के शुरू में आ गया। अब इसको आपने फ़िक्रे के शुरू में लगा दिया ये सवालिया, और मनफी जो है उसको करने के लिए आपने अमदादी फ़ेल के बाद नाट लगाया। जब आपका अमदादी फ़ेल सब्जेक्ट से पहले आ गया तो इसके बाद नाट जो है उसको आपने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। तो अब आपका ये सेंटेंस जिसमें अमदादी फ़ेल फ़िक्रे के शुरू में आए और सब्जेक्ट के बाद नाट आए तो वो फ़िक्रा आपका सवालिया और मनफी फ़िक्रा कहलाएगा। और जहाँ पे आपका फ़िक्रा कंप्लीट हो वहाँ पे आप सवालिया निशान लगा दें तो वो फ़िक्रा आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फ़िक्रे में तब्दील हो जाएगा। पैसे वाइज में भी आपने इसी तरह करना है, जैसे ऊपर वाले फ़िक्रे को आपने इंटेरोगेटिव में किया, अब ये भी इंटेरोगेटिव है, इसके बाद आपने नाट लगा दिया तो ये फ़िक्रा आपका नेगेटिव में चेंज हो गया और लास्ट पे आपने सवालिया निशान लगा दिया तो ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कंडीशन में तब्दील हो गया। उम्मीद है कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।